जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में। और आज हम फिर से करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास 12 है। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक समय से पहुँचती रहे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? छोटा नागपुर में, बस्तर, दुर्ग या कुल्लू में? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती हैं? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, छोटा नागपुर। मुंडा जो जनजाति है वह विशेषकर छोटा नागपुर में ही निवास करती हैं। और इसके अतिरिक्त जो है राज्य जो होंगे वह होंगे असम, असम में हो गया, बिहार में हो गया, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ हो गया, इसके अलावा झारखंड, इसके अलावा झारखंड, आगे जो होगा उड़ीसा, उड़ीसा होगा, और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के राज्यों में कुछ क्षेत्रों में यह जातियां जो हैं निवास करती हैं, मुंडा जनजातियां। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, छोटा नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है? घूर्णन, परिक्रमण, कक्षीय समतल, प्रदीप्ति, वृत्ति? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है, तो वह जो कहा जाता है परिक्रमण। पृथ्वी जो है वह सूर्य की परिक्रमा करती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लेता है, 365 दिन। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है, सूर्य एवं पृथ्वी के जो बीच की दूरी है वह कितनी है? तो वह है 149 60 मिलियन, या फिर से लिख दे रहा हूँ, मिलियन किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी के मध्य की जो औसत दूरी है वह है 149.60 मिलियन किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, परिक्रमण। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है परिक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य पढ़ें। यह अंग्रेजी के यस आकार अक्षर के आकार का है और इसकी तट रेखा सरल रेखी व निर्बाध है। व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं? केवल ए तथा बी, केवल बी तथा सी, केवल ए तथा सी, ए बी सी तीनों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य पढ़ें। तो अटलांटिक महासागर जो है यह अंग्रेजी के यस अक्षर के आकार का है, तो यह बात सही है। और इसकी तटरेखा सरल रेखी व निर्बाध है, यह गलत है, दूसरा गलत होगा। व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है, तो यह बात जो होगी सही होगी। किस ऑप्शन में? ए और सी। किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन सी में। चलिए अटलांटिक महासागर का नक्शा दिखाते हैं।
यह है अटलांटिक महासागर का, यह पूरा विश्व का नक्शा है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर है उत्तरी अटलांटिक महासागर और नीचे जो है यहाँ दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। और इसकी जो आकार है वह अंग्रेजी के यस अक्षर के आकार की जैसी है। तो पहला जो कथन था वह सही था। और यह व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त जो महासागर है वह है अटलांटिक महासागर। तो यहाँ जो पहला और सी ऑप्शन राइट था। और यहाँ जो होगा, यहाँ उत्तरी अमेरिका, यहाँ जो होगा उत्तरी अमेरिका होगा और नीचे होगा यहाँ दक्षिणी अमेरिका। अटलांटिक महासागर जो है प्रशांत महासागर के बाद दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह जो है दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला कौन है? तो वह है प्रशांत महासागर। और पृथ्वी की धरातल का लगभग 20% भाग के भूभाग से घिरा हुआ है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ क्वेश्चन था अटलांटिक महासागर के विषय में, यहाँ पहला सही था और सी सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संतों के मकबरों को कहा जाता है ईदगाह, खानगाह, इबादतगाह, दरगाह। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सूफी संतों के मकबरों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा दरगाह। सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है दरगाह। यह मुस्लिम के धार्मिक स्थल में से एक है जिसे सूफी संत की मृत्यु के पश्चात दरगाह के रूप में बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा दरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? इनाम गांव, हल्लर, भीमबेटका, बुर्ज होम। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? पूरा पाषाण स्थल जो है वह है भीमबेटका। ऑप्शन सी होगा राइट। भीमबेटका जो है यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर है? यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। रायसेन जिले में स्थित है। और इसे भीमबेटका को 2003 में विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया। विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया। नीचे है बुर्ज होम। बुर्ज होम में क्या मिला है? तो यहाँ मिला है निवास स्थल। बुर्ज होम में निवास स्थल मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? कर्नाटक, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो वर्तमान में कलिंग कहाँ है? कौन सा ऑप्शन राइट है? कलिंग जो है यह वर्तमान में उड़ीसा राज्य में स्थित है। कलिंग जो है यह वर्तमान में उड़ीसा राज्य में स्थित है। कलिंग की लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो वह सम्राट अशोक एवं राजा अनंत पद्मनाभ के बीच लड़ा गया था।
और विश्व इतिहास में इसे सबसे अधिक रक्त रंजित वाला युद्ध भी कहा जाता है। रक्त रंजित वाला युद्ध भी कलिंग युद्ध को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। कलिंग जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है रूढ़ चिन्हों द्वारा, रेखा चित्रों के द्वारा, वर्णमाला अक्षरों के द्वारा, विषम संबंधी मानचित्रों द्वारा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। तो मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी जो भाषा है वह है रूढ़ चिन्हों द्वारा। रूढ़ चिन्हों द्वारा मानचित्र को समझा जाता है और इनमें 3 प्रकार के संकेत होते हैं। पहला जो होता है बिंदु, पहला होगा बिंदु, दूसरा जो होगा रेखा, तीसरा जो होगा क्षेत्र। बिंदु, रेखा, क्षेत्र शामिल हैं, 3 प्रकार के चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? अपनी मातृभाषा में बोलना, अपने त्योहारों को मनाना, अपने गांव जाना, रेलगाड़ी में यात्रा करना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो विविधता को बढ़ावा देता है तो वह बढ़ावा देता है अपनी मातृभाषा में बोलना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अपनी मातृभाषा में बोलना। मातृभाषा का अर्थ है किसी व्यक्ति के समाज व परिवार में बोली जाने वाली भाषा जो है वह मातृभाषा कहलाती है। और भारत में लगभग 1562 मातृभाषाएँ बोली जाती हैं। यह जो है लगभग है 1562 मातृभाषाएँ बोली जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अपनी मातृभाषा में बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि की एक सकरी पट्टी जो 2 बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है भूसंधि, खाड़ी, द्वीप, जल संधि। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो भूमि की एक सकरी पट्टी जो 2 बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है भूसंधि। भूसंधि के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। खाड़ी जो होता है या यहाँ पर जल है और तीनों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, तो यहाँ जो होगा यह खाड़ी होगा। 3 तरफ से स्थल से घिरा होता है उसे खाड़ी कहा जाता है। द्वीप जो होता है छोटा सा भाग होता है और चारों तरफ से स्थल से घिरा हो तो वह है द्वीप। जल संधि जो होता है वह 2 देशों के बीच होता है। मान लीजिए यह जो है इंडिया भारत है और नीचे जो है वह श्रीलंका है, तो यहाँ पर जो जल संधि होगी यहाँ इन दोनों के बीच, इसी को क्या कहा जाता है? जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से सभी लिखा जा सकता है? 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है? BC 2012, EC 2012, AD 2012, AP 2012। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो 2012 को और किस प्रकार से लिखा जाता है? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो वह लिखा जा सकता है AD 2012। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन
सी होगा AD 2012। AD का मतलब क्या होता है? ईस्वी। AD का मतलब क्या होगा? ईस्वी होगा। ईस्वी का मतलब होगा अर्थात ईसा के जन्म के बाद का समय, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी AD 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैवमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है? मनुष्य का तात्कालिक प्रवेश, पौधे और पशु जगत, भूमि जल वायु पौधे और पशु, पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो जैवमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन जो होगा वह होगा भूमि जल वायु पौधे और पशु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। भूमि जल वायु पौधे व पशु से मिलकर ही जैवमंडल बना है और इसे सर्वप्रथम 1875 में प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री एडवर्ड स्विस, यहाँ लिख दे रहा हूँ, एडवर्ड स्विस ने प्रतिपादित किया था। तो इसे सर्वप्रथम 1875 में प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री एडवर्ड स्विस ने प्रतिपादित किया था जैवमंडल को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? केवल कर्क रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य, केवल मकर रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, अटलांटिक वृत्त और अटलांटिक वृत्त के मध्य। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर चमकता है। तो वह चमकता है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। कर्क और मकर रेखा के मध्य जो है सूर्य वर्ष में एक बार सीधा ऊपर चमकता है। वर्ष में एक बार सूर्य मकर व कर्क रेखा के ठीक बीच में रहता है। इस समय यहाँ अधिक गर्मी पड़ती है। इस समय क्या होगा? अधिक गर्मी पड़ती है। अधिक गर्मी पड़ती है और इस क्षेत्र का उष्ण क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो वह है उष्ण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? विश्व का भौतिक मानचित्र, पृथ्वी का पोस्टर, ग्लोब, विश्व का राजनैतिक मानचित्र। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का? शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त जो होगा वह होगा ग्लोब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? इनमें अधिक लंबी पाठ सामग्री शामिल नहीं होनी चाहिए क्योंकि लंबी पाठ सामग्री को याद करने में बच्चे को परेशानी होती है और उसे स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से सूचना उपलब्ध करानी चाहिए ताकि याद करने में मदद मिल सके। ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सकें। इसे विशेषता इतिहास लिखने में
किसी इस विचारधारा विशेष का अनुगमन नहीं करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सकें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। भारत में विभिन्न संस्कृति, धर्म, जाति, संप्रदाय के आधार पर सामाजिक समूह विद्यमान हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक शिक्षक अभिभावक संघ पीटीए में अपने बच्चों की शैक्षिक समस्याओं के निपटने में अपनी योग्यता को अभिव्यक्त करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप उन्हें प्रौढ़ शिक्षा के लिए स्थापित केंद्रों में जाने के लिए कहेंगे। उन्हें अपने बच्चों द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे। उन्हें यह बात का हुए तसल्ली देंगे कि अपने बच्चे के बारे में उनका ज्ञान उन बच्चों के व्यवहार करने में सहायक करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और उन्हें घर पर विभिन्न प्रकार की अधिगम सामग्री से समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कहेंगे। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक शिक्षक अभिभावक संघ में अपने बच्चों की शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी योग्यता को अभिव्यक्त करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप उन्हें अपने बच्चों द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यही सबसे अच्छा तरीका होगा। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।